गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा बंसल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। आज के हमारे लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का बेसिक प्रिंसिपल कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है। अब अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होगा। ये करंट आइडियली वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये 90 डिग्री लीड न कर लेस देन 90 डिग्री पर होता है, क्योंकि कुछ लीकेज करंट दोनों प्लेट्स में से फ्लो हो जाता है और ये लीकेज करंट ही पावर लॉस की तरह होता है। और ये पावर जो है ये यूज होती है उस डाइलेक्ट्रिक को हीट करने के। इसी प्रिंसिपल पे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वर्क करती है कि अपने पास में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच में जो भी मटेरियल अपने को हीट करना है वो रखा जाता है, और जब उस पर अपन ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे, तो उसमें से करंट फ्लो होगा और बिकॉज ऑफ लीकेज करंट वो मटेरियल हीट होगा। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर दो मेटल प्लेट्स दिखाए गए हैं, उनके बीच में जो चार्ज हमें मटेरियल हमें गर्म करना है वो रख दिया जाता है। तो ये पूरा सर्किट जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा देते हैं तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, को एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है लेकिन लेस देन 90 डिग्री है, और ये लीकेज करंट की वजह से होता है। और इस लीकेज करंट की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक में कुछ पावर लॉस होगा। ये पावर लॉस जो है हीट में कन्वर्ट होता है और उसी की वजह से ये मटेरियल हीट अप होता है। नीचे इसका इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। इक्विवेलेंट सर्किट में सी तो इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और आर जो है इसका लीकेज रेजिस्टेंस है, जो कि इसके पैरेलल में दिखाया गया है। साथ ही इसका फेजर डायग्राम दिखाया गया है। अगर ये एक आइडियल कैपेसिटर होता तो करंट, कैपेसिटिव करंट IC और अप्लाइड वोल्टेज V के बीच में एंगल 90 डिग्री होता, लेकिन लीकेज करंट की वजह से ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री ना होकर लेस देन 90 डिग्री है, जो कि वेक्टर I द्वारा शो किया गया है। अब इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक वेक्टर तो इन फेज विद V हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर विद V हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट इन फेज विद V है वो तो है I cos phi, और इसी की वजह से पावर लॉस हो रहा है, जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है और मटेरियल को हीट कर रहा है। यहाँ पर अब हम कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट निकालते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाला करंट IC है, XC कैपेसिटर का इम्पीडेंस है, F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और C इसका कैपेसिटेंस है। तो करंट थ्रू कैपेसिटर IC विल बी इक्वल टू V अपॉन XC, या हम इसे लिख सकते हैं V अपॉन 1 अपॉन 2 पाई FC, बिकॉज XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो IC अपने पास में आ जाएगा 2 पाई FC इंटू V। अब सिंस द कैपेसिटिव करंट इज नियरली इक्वल टू I, therefore हम I को डिनोट कर सकते हैं 2 पाई FC इंटू V। तो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस जो है किसके बराबर हो जाएगी? बिकॉज ऑफ डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस जो हो रही है बिकॉज ऑफ करंट I cos phi हो रही है, तो दिस डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस विल बी इक्वल टू VI cos phi। और यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के अंदर I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा V इंटू 2 पाई FC V cos phi, या हम इसे कह सकते हैं 2 पाई FC V स्क्वायर cos phi। इस इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं 2 पाई कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, cos phi कांस्टेंट है। वेरिएबल टर्म्स है फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव करंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हीट प्रोड्यूस करने के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के। तो यहाँ पे अगर हम हाई वोल्टेज यूज करेंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो एक लिमिट है कि इसको हम कितनी वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। तो बेटर रहता है कि हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो जनरली जो वोल्टेज हम इसके लिए यूज करते हैं वो 600 टू 3 किलो वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है 40 टू 60 किलो हर्ट्ज यूज की जाती है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। फर्स्ट एडवांटेज है हीट इज जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल। सेकेंड, हीटिंग इज वेरी फास्ट। मटेरियल इज हीटेड होमोजेनियसली। Material which cannot be heated directly by flame is heated by dielectric heating. Heat can be induced at any depth in the material.
सेमी स्किल्ड पर्सन्स कैन ऑपरेट द इक्विपमेंट। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज़ की जाती है। ये प्लास्टिक वेल्डिंग में यूज़ की जाती है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज़ की जाती है, ग्लूइंग ऑफ वुड के अंदर यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग में यूज़ की जाती है, रॉ प्लास्टिक को हीट करने में यूज़ की जाती है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ की जाती है, जैसे पास्चराइजिंग ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स, डिफ्रॉस्टिंग फ्रोजन फूड, एक्सेट्रा।